राम राम जी। हमारे बीच में हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री जिनकी बात आपने अभी सुनी, भाई जयप्रकाश जी, हमारे विधायक सफीकों से कांग्रेस पार्टी के विधायक जो क्योंकि समय के अभाव की वजह से नहीं बोल पा रहे, लेकिन उनकी हाजिरी आप लगाना। हमारे भाई सुभाष देशवाल जी, हमारे कांग्रेस पार्टी से बड़ौदा हल्के से उपचुनाव में जीते हुए हमारे विधायक हमारे इंदुराज नरवाल भालू जी, इनकी भी हाजिरी लगाना। इनको भी बोलना था, ये भी नहीं बोल पाए। भालू, आपको याद होगा बड़ौदा के उपचुनाव में सारी सरकार एक तरफ थी और ये भालू को वहाँ से जो अपने बनवाने का काम किया था। भाई भालू जी, हमारे इसराना हल्के से कांग्रेस पार्टी के हमारे विधायक जो बहुत ही रिकॉर्ड मतों से, जो पूर्व मंत्री थे उनको हरा के रिकॉर्ड मतों से इस बार जिताने का इसराना के लोगों ने काम किया। इनको भी बोलना था, ये इसराना पानीपत से आए, लेकिन इनकी भी हाजिरी लगाना। भाई बलबीर जी, हाजिरी लगाना। भाई बलबीर वाल्मीकि जी, बहुत बहुत इनकी हाजिरी लगाने हैं। नरेश सेलवाल जी, हमारी आज की कार्यक्रम के आयोजन करता हमारी बहन, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके आज ऐसा कार्यक्रम, इतना सफल कार्यक्रम आयोजित करने का काम किया। अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है इतने घंटों के बाद भी आप लोग यहाँ पे बैठे हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ अपनी बहन को, बहन सुमन देवी जी, आपको बहुत बहुत बधाई। हमारे भाई जयदीप धनखड़ जी, रणजीत सिंह जी, दरवेश पुनिया जी, अंकुश बरोचा जी, संजीव कल्याण जी, वीरेंद्र लोबिया जी, दिनेश डोला जी, करतार सैनी जी, दिलबाग संजीव जी, ईश्वर चातर जी, फूल नैन जी, रोहित दलाल जी, अनिल दलाल जी, मनदीप राठौर जी, किशन नांगली जी, जस्सी जी, विशेष भट्टी जी, पंडित विनोदा जी, किशन समेन जी, राजकुमार वाल्मीकि जी, रणजीत नैन जी सरपंच, कुलदीप नैन जी सरपंच, प्रवीण सियाग जी, संजय दागलान जी, मियाँ सिंह नैन जी, एक राम नंबरदार जी, रणबीर मोर जी, अनिल सिंह जी, इंदर सिंह हमारे प्रधान सचिव, रामनिवास हमारे मास्टर नैन जी, हमारे टेका नंबरदार जी, कृष्ण नंबरदार जी, मनीराम नैन जी, डॉक्टर प्रीतम नैन जी, धनकान कपा और बहुत से हमारे बहुत वरिष्ठ साथी, किसी का नाम क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन आप लोग बहुत देर से बैठे हैं। सभी मेरे पिता तो बुजुर्ग नौजवान साथी, माताएं बहनें, मैं जानता हूँ कि खास तौर पर माताओं बहनों का इतना लंबी देर से यहाँ बैठना और ये काम का भी समय, और आप लोग काफ़ी समय से सबकी बात आपने सुनी, तो मैं ज़्यादा लंबी बात मैं आपके बीच में नहीं दूंगा, थोड़े में अपनी बात करने की मैं कोशिश करता हूँ। आपको पता है कि आज यहाँ पे जो ये जो सभा है, ऐसे समय में इसका आयोजन किया जा रहा है कि चुनाव का बिगुल लगभग बच चुका है। आने वाले 6 महीने में लोकसभा चुनाव 4 महीने में है, और हो सकता है उसके साथ ही विधानसभा चुनाव हो, नहीं तो उसके साथ नहीं तो उसके 4 महीने के बाद इस सरकार के पास अगर चुनाव के 4 संहिता का समय हटा दें तो 5 महीने का समय पूरा बचा है। अगर सही समय पर भी चुनाव होते हैं लोकसभा के बाद, जब आखिरी 6 महीने में बात आ जाए तो जनता का सोच के विचार के फैसला करने का समय आ जाता है कि कैसा काम किया, और तराजू पे रख के तोल के और आने वाले भविष्य का फैसला करने का समय आ जाता है। आपको याद होगा 2014 में बीजेपी की खट्टर सरकार, मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री बने हरियाणा के, बीजेपी की खट्टर सरकार बनी 2014 में। बड़ी आशाओं के साथ लोगों ने सरकार बनाई थी। उससे पहले 10 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार। 2014 के समय को हम याद करें, वो समय हरियाणा देश में विकास के मामले में देश के सबसे आगे राज्यों में हरियाणा गिनती होती है। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में हम देश में नंबर 1 थे। खिलाड़ियों के सम्मान में देश में हरियाणा का नाम आता था। किसान के हकों के फैसले में और गरीब की कल्याणकारी योजनाओं में हरियाणा का नाम आता था। लोगों ने सोचा कि कुछ अच्छे दिन का नारा है, कुछ और अच्छा बीजेपी करके दिखाएगी। लोगों ने खट्टर साहब को मौका दिया। खट्टर सरकार 9.5 साल के बाद जो हरियाणा विकास में नंबर 1 होता था, आज आपके सामने है वो हरियाणा आज बेरोजगारी में नंबर 1 करने का काम इस सरकार ने किया। ये इस सरकार की आज रिपोर्ट कार्ड। देश में 3 तरफ दिल्ली के बसा हुआ हरियाणा देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का प्रदेश।
हर घर में एक शिक्षित नौजवान बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई। 9.5 साल में ना तो इंडस्ट्री लगी, ना कहीं निवेश हुआ, ना कोई सरकारी नौकरी लोगों को मिल पाई, ना नौजवानों को मिल पाई। आज हरियाणा नौजवान कहीं डिप्रेशन का शिकार, कहीं नशे की समस्या, कहीं अपराध की बात, कहीं अपना घर बार बेचकर विदेश की तरफ अपना भविष्य खोलने पे मजबूर हो गया। एक के बाद एक पेपर लीक, HPSC, SSC घोटालों से हरियाणा के नौजवान आज उसके भविष्य को अंधकार में कन्याकाम इस सरकार में हुआ। आपके सामने आज बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा, महंगाई में नंबर 1 हरियाणा। सबसे ज्यादा महंगा डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर, बिजली का बिल, बच्चों की स्कूल की फीस आम घर के बस की बात नहीं रही। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार में देश में नंबर 1 से अगर नाम लिया जा रहा है तो इस गठबंधन सरकार का, क्योंकि ये सरकार खट्टर सरकार लोग बनाना नहीं चाहते थे 2019 के चुनाव में। आपको याद होगा 5 साल की सरकार से लोग परेशान थे, तंग आ चुके थे, बदलना चाहते थे। बीजेपी ने नारा दिया था 75 पार, खट्टर साहब बोलते थे 75 पार, आपको याद होगा। इस दौरान एक पार्टी आई, जेजेपी पार्टी, जिनका विधायक यहाँ से आपने बना के भेजा है। जेजेपी ने नारा दिया, दुष्यंत चौटाला नारा दिया, बीजेपी को करो जमुना पार। किया था कि नहीं किया था? मैं पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से आप बताओ। एक बोलता था 75 पार, दूसरा बोलता था इनने करो जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार। बन गया कि नहीं बन गए? और हरियाणा बना दी भ्रष्ट सरकार। लोगों ने तो कर दी थी बीजेपी जमुना पार, मगर ये जेजेपी वाले ये जमुना पार से बीजेपी को इन्होंने पकड़ा, जमुना में डुबकी लगाई, चंडीगढ़ में दोबारा से खट्टर साहब की सरकार बनाई। और सरकार बनाई और कहा कि हम सरकार बना रहे हैं 5100 बुढ़ापा पेंशन के समझौते पे, और हरियाणा की फैक्ट्रियों में 75% हरियाणा के नौजवान को आरक्षण के समझौते पे। ना तो 75% आरक्षण मिला फैक्ट्रियों में 4.5 साल के बाद, और 4.5 साल हो गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो 5100 पेंशन आई या नहीं आई? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। समझौता पेंशन का नहीं था, समझौता भ्रष्टाचार का था। अपनी भ्रष्टाचार की फाइलों को बंद कराने का समझौता था। हरियाणा को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाना के समझौता था, हरियाणा को लूटने का समझौता था। महकमे बांटे, शराब का महकमा इसके पास, एक्साइज का उसके पास, माइनिंग का किसके पास, महकमे आपस में बांट कर बीजेपी जेजेपी ने हरियाणा में लूट मचाने का समझौता था। जिस दिन महकमे बांटे, हमारी बात आप कम मानना, क्योंकि हम तो विपक्ष में, हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं इनके साथ, लेकिन इन्हीं के विधायक, जेजेपी के विधायक नारनौन से दादा गौतम का बयान आया महकमे बढ़ते ही, आपको याद होगा। क्या बयान था? बोला खोपर बढ़ गया सरकार में, 1 लाख पूरा जीमने लग रहा। क्या था कि नहीं क्या था? बोला खोपर 1 लाख जीमने लग रहा है। खोपर तो जीम गया, लेकिन भ्रष्टाचार तो हो गया हरियाणा में। लेकिन हरियाणा का विकास की पटरी से उतारने वाली सरकार, काम कुछ किया नहीं, मगर उससे भी ज्यादा अहंकार और घमंड। देश में सबसे ज्यादा अगर अहंकार और घमंड किसी में है तो इस खट्टर सरकार में। कोई ऐसी सरकार नहीं जिसमें इतना अहंकार हो। आपको याद होगा किसान आंदोलन, 750 किसानों की जान चली गई। 1 साल तक किसान धरनों में 18 लाखों की तादाद में हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें बैठी रही, मगर ये सरकार, इस सरकार के किसी मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने सहानुभूति के 2 शब्द भी देश के किसान के लिए, हमारे प्रदेश के किसान के लिए नहीं बोले। तिरस्कार के शब्द, अपमान के शब्द। देश की सबसे बड़ी पंचायत में 15 सदस्य, हरियाणा से 15 सांसद हैं, 14 बीजेपी के। मैं एकमात्र विपक्ष के सांसद के रूप में जब संसद में खड़े होकर कहता था कि किसान की बात मानो, कहते थे नहीं मानेंगे। मैं कहता था इनकी बात नहीं मानते तो कम से कम इनको इंसान मानो। सहानुभूति के 2 शब्द इनके लिए आपको कहने चाहिए। कहते थे नहीं, ये तो देशद्रोही हैं। और तब मैं खड़े हो गए, आंख में आंख डाल के बीजेपी की सरकार को मैंने संसद में कहा कि जिनको आप देशद्रोही बता रहे हो, ये वही लोग हैं जिनके एक हाथ में ट्रैक्टर का स्टीयरिंग है, देश को खाद्य सुरक्षा देते हैं, तो दूसरे हाथ में इनके बेटों के स्टेन गन है, चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पे देश को सुरक्षा देने का काम ये करते हैं। इनको आप देशद्रोही बता रहे हैं। लेकिन अपमान, किसान का अपमान, हमारी बहन बेटियों का अपमान, खिलाड़ियों को किस तरीके से, पहलवान बेटी खिलाड़ियों को जो अपने लिए न्याय मांग रही थी, दिल्ली की सड़कों पे घसीटा गया। ये चुनाव इस बात का होगा
कि आप 750 किसानों की जान कुर्बान करने वालों का साथ दोगे या न्याय की लड़ाई लड़ने वालों का साथ दोगे? आप उन बहन बेटियों की इज्जत को दिल्ली की सड़कों पे घसीटने वालों का साथ दोगे या न्याय लड़ने वालों का साथ दोगे? कोई वर्ग, चाहे किसान था, चाहे पहलवान था, चाहे नौजवान था, जब नौजवान निकला, नौजवान पे लाठीचार्ज, भर्ती घोटालों के खिलाफ जब नौजवान निकला, जब गरीब निकला, जो हमारा मनरेगा के मजदूर अपने मानदेय बढ़ाने उन पर लाठीचार्ज, कर्मचारी निकले, कर्मचारियों पर लाठीचार्ज, सरपंच अपनी मांगों के लिए निकले। जो सरपंच सोचते थे छोटी सरकार है, बाकियों पे लट बरस रहे हैं, फायर को बख्शा जाएगा, लेकिन सरपंचों की भी अच्छी तसल्ली दिखाई। ये सरकार घमंड में, सातवें आसमान पे घमंड है। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, भाई इनका घमंड, खट्टर सरकार का घमंड, इनका घमंड तोड़ोगे गिर भी तोड़ोगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इतिहास आपकी तरफ देखेगा, इतिहास आपकी तरफ देखेगा। जब इतना अन्याय हुआ तो अन्याय में कौन खड़ा हुआ? हरियाणा ने क्या फैसला किया? इतिहास आपकी तरफ देखेगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि आप अगर इनका घमंड तोड़ने का संकल्प नरवाना से लोगे, और भाई जींद की जो 5 सीट है, भाई जींद की 5 सीट मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि भाई जींद की इस बार 5 सीट आप न्याय के साथ दोगे या नहीं दोगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। चौथी छोटू राम क्या करते कि भाई एक बड़े किसान बोलना ले सीख और अपना ले पहचान ले। भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने अपने पराये की पहचान होगी है कि नहीं होगी? नहीं बताओ भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। भाई जितना अपनापन आपके साथ मेरे दिल में है, उतना अपनापन आपकी मानोगे कि नहीं मानोगे? नहीं बताओ भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। भाई फिर मतलब अब यहाँ से आप फैसला कर देना। हरियाणा में आपका फैसला, हरियाणा में कोई मोड़ने वाला नहीं होगा। जींद से आप फैसला कर देना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आपकी तरफ पूरा हरियाणा देखेगा, जींद की तरफ। पिछली बार 4-5 सीटों की कसर रह गई थी। अगर जींद की सीट आ जाती पिछली बार, तो हरियाणा में खट्टर सरकार दोबारा ना बनती, ये किसान आंदोलन ना होता, किसानों की कुर्बानी नहीं होती, खिलाड़ियों का अपमान नहीं होता, बेरोजगारी महंगाई नहीं होती। और आज मैं संकल्प लेता हूँ आप सबके इस आशीर्वाद से, हम आज संकल्प ले रहे हैं यहाँ पे कि अगले 6 महीने के बाद हरियाणा में बदलाव होगा। आज पूरे हरियाणा के एक कोने में, हम हर कोने में जा रहे हैं तो एक ही बात आ रही है, बीजेपी जेजेपी की एक खट्टर सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। और भाई सरकार आएगी 6 महीने में, ऐसी घमंड वाली सरकार जाएगी और हरियाणा में अहंकार फ्री सरकार आएगी, हरियाणा में संवेदनशीलता वाली सरकार आएगी। ये सरकार जाएगी जिन्होंने बड़े बुजुर्गों के साथ विश्वासघात किया है 51 पेंशन का। और हरियाणा में 6 महीने के बाद देश में सर्वाधिक 6000 बुढ़ापा पेंशन देने वाली सरकार आई। हरियाणा में आते ही कई कदम से फैसला करेंगे, ये विश्वासघात का बदला लेंगे। 6 महीने के बाद हरियाणा के अंदर जब पेंशन आएगी तो कितनी पेंशन आएगी बड़े बुजुर्गों की? 6000 बुढ़ापा पेंशन आएगी। संकल्प ले रहे, हम संकल्प ले रहे हैं। हरियाणा में महंगाई से हर घर का बजट बिगाड़ने वाली सरकार जाएगी और हरियाणा में 300 यूनिट फ्री बिजली 6 महीने बाद करने वाली सरकार हरियाणा के अंदर आएगी। ये भी हम फैसला आते ही जो हिमाचल की कांग्रेस पार्टी की सरकार में जैसे 300 यूनिट बिजली फ्री हरियाणा में भी करेंगे। और हरियाणा में कर्मचारियों पे लट बरसाने वाली सरकार जाएगी और हरियाणा में कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देने वाली सरकार आएगी। हरियाणा में गरीबों के अधिकारों को छीनने वाली सरकार जाएगी और हरियाणा में एससी वर्ग के हमारे भाई बैकवर्ड के 36 बिरादरी के गरीब पात्र परिवार, हर परिवार को 100 गज के प्लॉट और हर 100 गज के प्लॉट पे 2 कमरे का सरकारी सहायता से मकान बनवाने वाली सरकार हरियाणा में आएगी। यह संकल्प ले और संकल्प लेते हरियाणा में किसान का तिरस्कार करने वाली 750 किसानों की जान कुर्बान करने वाली सरकार जाएगी और हरियाणा में देश में सर्वाधिक किसान को मान सम्मान, देश में सर्वाधिक गन्ने का भाव, देश में सबसे ज्यादा किसान का भाव और मान सम्मान करने वाली सरकार हरियाणा में आएगी। हम संकल्प ले रहे हैं और हम संकल्प ले रहे हैं
कि हमारी महिलाओं को घर का बजट बिगाड़ने वाली सरकार जाएगी और 6 महीने के बाद 500 रुपए सिलेंडर देने वाली सरकार हरियाणा में आएगी। हम संकल्प ले रहे हैं और हम संकल्प ले रहे हैं हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने वाली सरकार जाएगी और दोबारा से देश में हरियाणा को विश्व स्तरीय विकास देश में सबसे आगे लेके जाने वाली सरकार हरियाणा में आएगी। और हम संकल्प ले रहे हैं खिलाड़ियों को का अपमान करने वाली सरकार पिछले 9 साल से एक भी खिलाड़ी को भर्ती नहीं किया इन्होंने। बेटियों की खिलाड़ियों के अपमान करने वाली सरकार जाएगी और डंके की चोट पे हमारे खिलाड़ियों को देश में सबसे ज्यादा मान सम्मान दिलाने वाली सरकार हरियाणा में आएगी। और भाई हम संकल्प ले रहे हैं हरियाणा में ऐसी सरकार आएगी जिस सरकार में जींद की 5 के 5 जो है जींद का पूरा इस सरकार में 5 के 5 का सहयोग होगा। 5 का यानी कि पंजाब 5 सीटें जींद में। तो भाई यही नहीं बताओ ये प्रस्ताव पारित है कि नहीं पारित है? आप अंदाजा लगाओ इस बात से, अपनेपन का अंदाजा लगाओ। आखिरी बात कहूंगा, आखिरी बात, जब 2009 में जींद में कोई एक सीट नहीं आई कांग्रेस पार्टी की, हमारी सरकार बनी, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने, फैसला हुआ, जब फैसले की घड़ी आई कि स्वर्गीय चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा जी के नाम से यूनिवर्सिटी बनानी है, एक भी विधायक नहीं था। जब फैसला हुआ, जब उससे पहले की बात मैं बताता हूँ, जब इनेलो की सरकार थी, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी बनाने की बात आई तो सिरसा में बनी। चौधरी भजनलाल जी की सरकार थी, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी बनाने की बात आई तो हिसार में बनी। लेकिन जब हुड्डा साहब के हाथ में कलम थी, जींद में से कोई विधायक भी नहीं था, तब यूनिवर्सिटी बनाने की बात आई चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा यूनिवर्सिटी, तो वो जींद में बनाने का फैसला लिया। आप अपने ये इस बात को आप समझो, अपनेपन की। और भाई जितना अपनापन, उस समय तो कोई विधायक नहीं था, यहाँ से आपका साथ रहेगा तो भाई मैं समझता हूँ। तो भाई इस अपनेपन की बात को आप समझो। और जींद की 5 सीट मुझे और नरवाना सीट पे मुझे पूरा विश्वास है। और आज जो जोश मुझे दिखाई दे रहा है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ अपनी बहन को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने इतनी मेहनत करी आज इस प्रोग्राम के लिए और मुझे उम्मीद नहीं थी ये प्रोग्राम भी नहीं, तो अगर मेरे को पता होता है इतनी बड़ी जनसभा होगी। तो ये तो मैंने अगर न्यू पता होता ना कि भाई न्यू तोड़ पाड़ोगे, तो अगर मैं शांत का प्रोग्राम में नहीं देता, फिर तो मैं तो नया प्रोग्राम देता। फिर मैं और सुनो भाई, मैं तो 1 हफ्ते पहले प्रोग्राम को फाइनल किया। दोपहर का प्रोग्राम, ये पहला प्रोग्राम नहीं दिया, पहला तो घटर टोल पे था और 10 दिन का टोटल टाइम था और संडे का टाइम भी नहीं था, लेकिन भाई जो है आपने जो ट्रेलर दिखा दिया वो बहुत आपको मैं बधाई देता हूँ कि आज आपका जो है इसका बहुत सारी टीम को बहुत मुबारकबाद। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राम जी।